मुसलमानों के लिए सबसे अहम जो ग्रंथ है वो कुरान शरीफ है। लेकिन हदीसें हैं। हदीसें क्या है? जो अकाउंट्स हैं प्रॉफेट मोहम्मद के डीड्स के, और कलेक्शन है उनके सेइंग्स का। हदीसों में एक वक्त ऐसा भी आया जब महसूस किया गया कि बहुत सी फेक हदीसें हैं, और इस तरह जी। की एक्सरसाइजेस भी हुई कि फेक हदीसों को जेन्युइन हदीसों से अलग किया जाए, फेक हदीसों को फिल्टर आउट किया जाए। तो बहरहाल एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल हदीस है सही बुखारी, कलेक्शन है हदीसों का सही बुखारी, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है जी। स्कॉलर्स के दरमियान। कुछ लोग उस पर संदेह व्यक्त करते हैं कि ये जेनुइन है, कुछ कहते हैं बिल्कुल जेनुइन है। जाहिर है मैं इस्लामियात का स्कॉलर नहीं हूं, तो मैं इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूं कि इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। लेकिन उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको निश्चित तौर पे तो यहूदियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उनका जैसे से पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो इस्तेमाल बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगा यहूदियों के विरुद्ध। तो जो एक खालिस राजनीतिक अभियान था जायोनवाद के विरुद्ध, वो एक धार्मिक रंग लेने लगा साथ ही साथ, समय के साथ। तो ये जो आप हदीस बता रहे हैं, जी। उसमें मैं अभी भी ये समझ में, उसमें ऐसा क्या था खास तौर पर? उसमें देखिए ये कहा गया, इस्लाम में कहीं पर भी ईसा मसीह की हत्या के लिए यहूदियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, क्योंकि पहली अच्छा। बात तो यह कि मुसलमानों की आस्था के हिसाब से ईसा मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो उनके जीवन का अंत उस सलीब पर नहीं हुआ, हाँ। बल्कि वो जिंदा थे, और तभी उनको जन्नत जन्नत में बुला लिया गया। जब जब वो जिंदा थे उनका जीवन का अंत नहीं हुआ था। ये तो एक हल्का सा डिफरेंस हो गया आस्था का मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान। ईसाइयों का की आस्था ये है कि वहीं पे वो पेरिश कर गए क्रॉस पे, फिर उनको दफन किया गया, 3 दिन के बाद वो पुनः जीवित हो गए। हम्म। बहरहाल, तो इस आरोप से तो वो बरी हो गए मुसलमानों के दरमियान। बिल्कुल। लेकिन यहूदी। हाँ। यहूदी, लेकिन कुरान शरीफ में बैक वक्त यहूदियों के लिए पॉजिटिव बातें भी हैं और यहूदियों के लिए नेगेटिव बातें भी हैं। आप जहन में आप वो बात रखिए जो मैंने पहले कही थी कि जब भी कोई नया धर्म आता है तो उसके हम्म। सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपनी जड़ें कैसे जमाए जब पहले से स्थापित धर्म मौजूद हैं। तो उनके खिलाफ बातें होती हैं, और जो पुराना धर्म होता है वो जो नया उभरता हुआ धर्म है उसके खिलाफ बातें करता है। तो जो यहूदी लिटरेचर है उस समय का और जो ईसाई लिटरेचर है उसमें मोहम्मद साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें हैं। और आप कहेंगे मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है, क्योंकि उस जमाने में तो मुसलमान थे ही नहीं जब उनके ग्रंथों की रचना हुई। बिल्कुल। लेकिन बाद में जो चीजें लिखी गई, जो लिटरेचर अस्तित्व आया, उसमें ये खिलाफ है उनके। लेकिन कुरान शरीफ में ये कहा गया कि इन्होंने कई बार ईश्वर के आदेश का पालन नहीं किया, और जिन्होंने ईश्वर के आदेश का पालन नहीं किया वो उसको वो दंडित होंगे, उसकी उनको सजा मिलेगी, इस तरह की बातें हैं। तो अब चीजों को जनरलाइज किया जाने लगा। जो किसी खास कुछ व्यक्तियों के लिए या कुछ खास समूहों के लिए जो बातें थी, मान लिया गया कि वो सारे यहूदियों पे अ, लागू होती हैं वो सारी बातें। देखिए, जब ग्रंथों में हम पॉलिमिक्स को देखते हैं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी ये आयद हो जाती है कि हम जो है उसमें मेटाफर्स देख सकें। आप जरा मेरी मदद कीजिए कि मेटाफर का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। यानी कि प्रतीकात्मक चीजें होती हैं प्रतीक उन, ही है। जी। हाँ, तो उन प्रतीकों को हम समझ पाए, और हम हर चीज को बिल्कुल ही लिटरली ना लें। पहली हम्म। बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो इंटरफेथ एक्टिविस्ट स्कॉलर्स है उनका ये कहना है कि जब भी आप किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध कोई भी चीज पाते हैं किसी ग्रंथ में, तो बहुत मुमकिन है कि उसी ग्रंथ में उसी समुदाय विशेष के समर्थन में भी कुछ आपको मिल जाए। तो हमेशा आप उसके साथ उस ओर भी इशारा कर दीजिए, जिससे कि उस समुदाय विशेष के विरुद्ध नफरतें ना पैदा हों। सही। तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों को किस तरह से उनका अध्ययन करते हैं।